Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8th math गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि हम लोग फर्स्ट फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे कि आपने स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है, जिसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ऐसा फिगर हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे 3 साइड से मिलकर बने हुए फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसे ही 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमें ये सब आप लोगों ने क्लास 7th में स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। अभी देखिए हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें इन्होंने एक रेक्टेंगल बना के दिया है, राइट, और हमें यहाँ पे इन्होंने ये एक एंगल दिया है 30 डिग्री। इसके बाद सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब देखिए ये तो इन्होंने हमें बता दिया है कि ये फिगर जो है क्या है? रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, राइट, क्योंकि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। प्लस इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है, और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मींस ये देखिए यहाँ ये दोनों बराबर हैं और ये जो इक्वल का साइन लगा हुआ है, अगर मैं इस मिड इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ नाम दे देती हूँ, राइट, ये जो मिड में जहां पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसे मैंने क्या नाम दे दिया है? ओ। तो ये जो डायगोनल्स जो कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, राइट, इनको, ये जो हमारा फिगर होता है क्या होता है? कनकेव, राइट। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं, ये आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये जो DO है और ये BO है ये इक्वल है, उसी तरीके से OC और OA भी इक्वल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो साइन बना के दिए हुए हैं मींस ये सब क्या है? इक्वल। अब हमें जो है एंगल A गिवन है 30 डिग्री और बाकी के एंगल्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको, अगर हम ये एक छोटा ट्राइंगल ले ले AOB, क्योंकि इसमें 4 ट्राइंगल भी बन रहे हैं, देखिए AOB, BOC, COD एंड DOA। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये आपने कैसे एंगल B को 30 डिग्री कह दिया? आपको याद होगा हमने क्लास 7th में एक प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, जो कि हमारा चैप्टर था ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि जब 2 अपोजिट साइड्स, किसी भी ट्राइंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 opposite angles of 2 opposite equal sides are always equal। ओके, ये देखिए जब 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमने एंगल B को क्या कह दिया है? 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल O, राइट। तो देखिए इन ट्राइंगल AOB, एंगल इन ट्राइंगल AOB, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180
80 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। इसको हम एएसपी भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए डिस्टेंस, हमें पता है एंगल ए और एंगल बी दोनों 30 डिग्री के हैं। तो ये देखिए 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। ये जो प्लस का 60 डिग्री है ये इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, देन एंगल O इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल O हमारा कितना निकल आया, 120 डिग्री। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने निकाल लिया है 30 डिग्री, राइट, और ये मैंने निकाल लिया है कितना, एंगल O मैंने निकाल लिया है 120 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल AOB है इसके तीनों एंगल्स मुझे पता लग गए हैं, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चीज और स्टडी की थी कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से मैंने आपको शायद बताया होगा प्रीवियस क्लास में कि ये जब इस तरीके से लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो आमने सामने एंगल्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। यहां पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए एंगल DOC भी कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री, राइट। अब इसके बाद देखिए एंगल, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही थ्योरी अप्लाई होगी कि देखिए आपको पता है कि रेक्टेंगल को हम एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। तो देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। कौन से एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए एक जेड फॉर्म होता है, इस तरीके से एक जेड फॉर्म होता है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये एक जेड फॉर्म हो रहा है, DC, ये A और ये B। तो इस तरीके से जब वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। मींस अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री, राइट। और इसी तरीके से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए आपका एंगल C भी आपका क्या है, 30 डिग्री है, और एंगल D भी आपका क्या है, 30 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने एंगल C भी फाइंड कर लिया है और एंगल D भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो गए, 30 डिग्री हो गए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कौन से एंगल्स पता करने हैं, ये दोनों एंगल हमें पता करने हैं और ये दोनों एंगल्स हमें पता करने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट। इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो अगर मैं इसे 1 मान लूं
और इसे 2 मान लूं, राइट। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और 30 का सम जो है वो 90 होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे एंगल 2 प्लस 30 का सम 90 होना चाहिए। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? कि इन अ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, कि एक रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के। तो देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं इसे, ये देखिए इन एंगल ए डी ए बी लिख देते हैं हम इसे, ये देखिए एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो पूरा डी ए बी है ये आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस 30 का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एंगल 1 मिल जाएगा 90 माइनस 30, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। एंगल 1 हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये देखिए ये हमारा एंगल 1 जो हो गया वो क्या हो गया? 60 डिग्री। एंगल 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब एंगल 1 60 डिग्री का है तो ये ट्राइंगल जो है AOD, इसमें आपका क्या होगा? इन अ ट्राइंगल AOD when two opposite sides are equal their angles are also equal, means angle 1 is equal to angle 2। यहाँ पे हम लिख देंगे in triangle AOD angle 1 is equal to angle 2। Two opposite angles of two opposite equal sides। ओके, क्योंकि ये दो इक्वल साइड के दो अपोजिट एंगल है, तो जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए जो एंगल 2 है वो भी क्या है? 60 डिग्री। तो देखिए इसे मैं इरेज करके अब यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आपका आ गया है 60 डिग्री और ये भी आपका आ गया है 60 डिग्री। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या फॉलो होगा? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, राइट। तो हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे? ट्राइंगल AOD, राइट। एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसकी बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स? इस ट्राइंगल की बात हो रही है, AOD। अभी देखिए ये हमारा 60 है और ये भी हमारा 60 है। एंगल O हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए ये आपका हो गया है 120 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल O हमें मिल गया है 60 डिग्री। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एंगल O है ये हमें मिल चुका है 60 डिग्री। ओके, तो हमने ये सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। ट्राइंगल AOD के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ये वाला स्पेस यूज कर लेती हूँ इसके लिए। राइट, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स,
ये जो ट्राइंगल है आपका BOC, इसमें यही प्रॉपर्टी होगी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका 60 डिग्री का। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इधर ही मेंशन कर देती हूँ, राइट। अब देखिए इन ट्राइंगल BOC, नहीं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। देखिए डियर फ्रेंड्स, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, राइट। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जब क्रॉस बनता है तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। जैसे ये 120 है तो ये भी 120, उसी तरीके से ये 60 है तो ये भी 60 है। ओके, तो अभी आपका जो एंगल BOC है वो 60 डिग्री है। एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देती हूँ। वो प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। जैसे किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और एक चीज और बता देती हूँ कि जब इस तरीके से दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, इन चारों का भी सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम भी कितना होता है 360। अभी आप देखेंगे तो हमारा आ चुका है 360, ये 120, ये 120 और ये 60 और ये 60 मिला के हो गया है हमारा 360 डिग्री। ओके, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है। अब देखिए, अब हमें ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने की नीड अब नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। देखिए, लाइन AB पैरेलल टू लाइन DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन AB और लाइन DC ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं, और जो AC है वो क्या है ट्रांसवर्सल है। तो इस तरीके से एक Z बन रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से एक Z बन रहा है। तो ये जो 60 है और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा, और उसी तरीके से आपका ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री इक्वल होगा। इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, राइट। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल BOC, राइट, इन ट्राइंगल BOC एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 3 भी 60 डिग्री का है और एंगल 4 भी 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। ओके, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका बड़ा है, आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने थे। इसके लिए आपको रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों की प्रॉपर्टीज का यूज किया है। ओके, तो आई होप आपने सॉल्यूशन को अच्छे से समझा होगा और आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में इसे कॉपी करेंगे। पहले ये वाला पोर्शन आएगा सारा, उसके बाद ये पोर्शन आएगा एंड देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम था यहाँ, और एंड का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डू नेक्स्ट पार्ट। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, पार्ट 2। देखिए यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है PSRQ, राइट, या आप इसको रीड कर सकते हैं QRPS। ओके, अब देखिए इसमें हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट
करने हैं। ये भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हम ओ लिख लेते हैं। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और यहाँ पे डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस रेक्टेंगल में 4 ट्राइंगल भी बन रहे हैं, POS, ROS, ROQ एंड QOP। तो हम इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल QRO। ओके, यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन इन ट्राइंगल QOR, राइट। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। देखिए ट्राइंगल QOR में एंगल Q और एंगल R जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये देखिए, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ टू अपोजिट equal sides of a triangle। देखिए एंगल Q और एंगल R इसलिए इक्वल है क्योंकि ये जो दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए इसे हम A मान लेते हैं, तो ये भी A है, दोनों एंगल A होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ASP। आई होप अब आप लोग ASP का मतलब समझ गए होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर ये जो ट्राइंगल है QOR, इसमें एंगल O, एंगल Q और एंगल R तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल Q और एंगल R दोनों A हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इनके प्लेस पे मैं ले लेती हूँ, एंगल O के प्लेस पे ले लिया है मैंने 110 डिग्री, और यहाँ पे A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए A प्लस A आपका कितना हो जाएगा, 2A, राइट, 2A, और ये 110 डिग्री एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो 110 डिग्री है ये इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 2A इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 7, राइट। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A की, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 2। तो A इज इक्वल टू आपका क्या हो गया है, 35 डिग्री, राइट। मीन्स ये जो आपका एंगल Q है और ये जो एंगल R है ये दोनों क्या है, 35 डिग्री। दोनों एंगल हमें मिल गए हैं 35 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 35 डिग्री, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 35 डिग्री। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इस एक ट्राइंगल QOR के तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। अब सेम ये देखिए, ये जो एक क्रॉस बन रहा है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये जो 110 डिग्री है ये एंगल भी क्या होगा, आपका 110 डिग्री ही होगा। इसे हम लिख देते हैं एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POS, राइट। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपके जो एंगल
POS है, एंगल POS इज इक्वल टू आ गया है 110 डिग्री। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में किया सेम हम नीचे वाले ट्राइंगल में फॉलो करेंगे। अभी देखिए, अगर ये जो ट्राइंगल है POS, इसकी ये जो दो साइड है PO और OS, ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी लग रही है, ये देखिए दो पैरेलल लाइन है PS एंड QR, एंड QS इज ए ट्रांसवर्सल, तो हमारे क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर इक्वल। तो ये एंगल 35 है तो ये भी 35 होगा, उसी तरीके से ये एंगल 35 है तो ये भी 35 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल RQO is equal to angle PSO, right? Therefore, angle PSO is equal to 35 डिग्री। उसी तरीके से एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, राइट, तो एंगल ORQ इज इक्वल टू एंगल, ये वाला लेना है हमें, SPO, therefore एंगल SPO इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए लाइन QR पैरेलल टू लाइन PS एंड PR is a transversal and PR is a transversal। ओके, आप देखिए डिस्टेंस डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एंगल R और एंगल P इक्वल है, ये 35 है तो ये भी आपका क्या हो गया 35। उसी तरीके से ये एंगल 35 है तो ये भी आपका क्या हो गया है 35 डिग्री। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। मींस आपका ये एंगल हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। इसी तरीके से ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल 1, नो, एंगल 1 प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90, ये प्लस का 35 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देखिए एंगल 1 हमारा कितना आ गया 55 डिग्री, एंगल 1 हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो देखिए एंगल 2 भी हमारा 55 डिग्री होगा क्योंकि ये भी 35 है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 35, एंगल 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि एक रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए ये भी आपका 35 डिग्री हो गया और ये भी आपका 35 डिग्री
कितना आया हमारा 55 डिग्री। देखिए ये हमारा एंगल हो गया 55 डिग्री और ये भी हमारा एंगल हो गया 55 डिग्री। ओके, तो अब देखिए ट्राइंगल POQ के हमें दोनों एंगल मिल चुके हैं। तो अब ये क्या होगा, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लगाएंगे। इन ट्राइंगल POQ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए ये हमारा 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, प्लस एंगल O 180 डिग्री। ये देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 55 प्लस 55 110 डिग्री, प्लस एंगल O 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 180, ये 110 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एंगल O इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल O डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया है हमें, 70 डिग्री। अभी देखिए ट्राइंगल POQ के तीनों एंगल हमें पता चल गए। ये हमारा एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल ROS है ये भी 70 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो ये भी एंगल कितना होगा 70 डिग्री का। यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल ROS इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से क्रॉस बन रहा है, तो ये 70 है तो ये भी 70 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे, अगर ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी 55 होगा और ये एंगल 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि लाइन PQ और लाइन RS पैरेलल है एंड QS ट्रांसवर्सल है। ओके, अब हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ये देखिए लाइन PQ parallel to line RS and PR is a transversal. Therefore आपका ये जो हो जाएगा एंगल 3 is equal to 55 डिग्री एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के इस रेक्टेंगल के PSRQ के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझ में आया होगा कि जैसे एक Z बनता है, देखिए इस तरीके से एक Z बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से Z बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये 55 है तो ये भी 55 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 55 डिग्री। इसी तरीके से ये भी आपका क्या है 55 डिग्री। ओके, तो ये देखिए हमने इस क्वाड्रिलेटरल के रेक्टेंगल के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।